भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक, प्रथम तो आपको इस भ्रमण का प्रमाण स्वीकार हुआ, किंतु आज आपको इस स्थिति में पाकर मैं ये सोचने के लिए विवश, एक समय वो था जब यह जनमानस त्राहि कर रहा था, एक समय वो था जब यह जनमानस खून के आंसू, नहीं फिर किसी में सवाल कोई रोकता जनमानस के रुदन, नहीं फिर किसी में सवाल कोई रोकता जनमानस के करुण क्रंदन। और ऐसी विषम परिस्थिति में हो गया आपका निर्माण, और जब हो गया आपका निर्माण तो आपके माध्यम से रोक दिया गया जनमानस का रुदन, आपके माध्यम से रोक दिया गया जनमानस का करुण क्रंदन। फिर इन मानवतावादियों ने आज आपको इस स्थिति में पहुंचा दिया। मैंने तो सुना था यह मानवतावादी अपकार का प्रतिकार भी उपकार के रूप में दिया करते। मैंने मानवतावादियों के लिए एक लोकोक्ति सुनी थी कि जो बोवे काटा तो है आई बोवा तू फूल, जो बोवे काटा तो है ताही बोवो तू फूल, किंतु आचरण और शिक्षा मिथिला ज्ञान नगरी में आकर जब मिथिला वासियों के आचरण पर, मिथिला के नेपाल के आचरण पर दृष्टिपात करता हूं तो आचरण सूर्यों से सर्वथा विपरीत। और अगर एक मानवतावादी के प्रति एक मानवतावादियों का यही न्याय है तो इस समाज के बाद इस गांव की खड़ी हो जाए। यहां पधारे हुए समस्त वीर, देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नृपाल, महिपाल, लोकपाल, दिक्पाल, जो जहां बसते हुए अपने स्थान पर बढ़ा। अगर किसी ने अपने स्थान से उठकर अर्जुन के सन्निकट जाने का दुस्साहस किया, रावण की जलहार का बाण उसके गलगट पर टपके जाएगा और ये रावण उसके शीश को काट कर इस हेत का समर्पित कर देगा। हालांकि रावण को यह मालूम है कि अभी त्रैलोक्य में ऐसा कोई चीज नहीं जो रावण की आज्ञा की अवज्ञा की, क्योंकि हर गांव सिंगरी का लाल जो लंका पत्र दिखाए, अरे किसने मोटा दूध किया जो समुद्र चौहान दिखाए उसे कोई चुनौती देता रावण जो खंडन करने आएगा, ये कैसा चलिएगा जीवन भर जीवन भर भय निभाए। देश देशांतर के नेपालों, महिपालों, भूपालों का आगमन उसी श्रृंखला के अंतर्गत लंकाधिपति रावण जी का आगमन और आकर के यहां एक सीधी सीधी घोषणा। ए बच्चों शांति का माहौल करो। रावण जी से सीधे साक्षात्कार करते हैं, क्यों? क्योंकि साधारण प्रतिसाधारण अनादरम प्रति अनादरम सठे साठन समा चहित, ये एक सूत्र है, एक नियम है और उस नियम के तहत सीधे रावण जी से साक्षात्कार हो। वेद पाठी पौलक कुलभूषण केसी नंदन विश्व के वैभवशाली सम्राट लंकाधिपति श्री रावण जी, जय जय श्री शंकर भगवान की। विश्व की बेल के दिल से सलोड़े सुमन करते हो प्रसन्न चित्त अर्चना नित्य शिष्य, दानी चित्त बल के हो दलित वर्ग रक्षक, तुमको बंधुओं दक्षिण दुष्ट दंभ दर्पियों के करते हो दंभ दर्प दूर, क्रोध युक्त होकर गजा गर्दन जब करती, बलसुमन शौर्यपुराधीश महाकाल जय शंकर की जय।
पूरे समाज में एक मानवतावादी के साथ अपघात, ये कैसा कार्य? क्या ये उचित कार्य या अनुचित कार्य? श्री रावण जी एक बात बता दे, ये कर्म भूमि है, ये कर्म भूमि है, और इस कर्म भूमि के अंतर्गत सभी को, एक नहीं सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। देखो आप साक्षात खड़े हो, उपजे जगत कुल पावन अमल अनूप और तदप भय सकल अगरूप पाप रूप में खड़े होता है के कारण, पूरे कर्मों के कारण, और कर्मों के कारण ही सभी को फल भोगना पड़ता है। तो निश्चित ही इनके द्वारा किए गए ऐसे कर्म जिससे आज इनकी स्थिति, आपके कथनानुसार इनकी स्थिति दयनीय या तोड़वाए जा रहे, मरवाए जा रहे, को अल्प विराम देते। ये आम जनमानस आपकी वार्ता से भले सहमत हो जाए कि यहां जो भी होता है कर्म के हिसाब से होता है। यहां बुद्धिजीवी वर्ग उपस्थित है, मैं बुद्धिजीवी वर्ग से कहूंगा, बहुत बढ़िया चिंतन बाबा जी के द्वारा आया, और जरा विचार करिएगा। इन्होंने कहा जो भी फल मिलता है कर्म के आधार पर मिलता है। इन्होंने भी कुछ इस प्रकार का किया होगा, लेकिन इस पर नहीं जानते, इनके सिद्धांत को पढ़ते हैं। सिद्धांत दिया गया कि फल कर्म के हिसाब से। यहां पर उपस्थित समुदाय में अधिकांश लोग नित्य देव दर्शन करने जाते हो, हजारों की संख्या में देव दर्शन करने समस्त भक्त जाते हैं। काम एक, अर्चन, वंदन, आत्मनिवेदन, क्या फल सबको एक मिलता है? बॉडी व्यायाम करिए, क्या फल सबको एक मिलता है? नहीं। तो पूछो विद्वानों से कि अगर फल कर्म के अनुसार नहीं तो फल कैसे मिलता है? विद्वानों के द्वारा जो उत्तर आया उसमें कहा गया कि फल कर्म के अनुसार नहीं, फल भाव के अनुसार मिलता है। जिसका जैसा भाव होता है उसको वैसा फल मिलता है। यह सोलह बोली हाथ का पढ़ा पढ़ा रहा, यही कहा है विद्वानों की नगरी है। जानते हो राजा जनक का समाज है, पूर्ण नारायण सुभद्र संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, वास्तव में ज्ञानियों का समाज है। और ज्ञानियों के समाज में अगर कोई नियत है, कला फल किसके अनुसार मिलता है? कला सीधे सीधे हमारी बात को काट दिया, कला कर्म के अनुसार फल मिलता ही नहीं। कला विद्वानों ने बताया कि जो जिस भाव से करता है उसे फल वैसा। अरे भैया सीधी सीधी बात है श्रीमान जी, अगर फल भाव के अनुसार मिलता तो जरा सोचो, तीनों भाइयों ने कर्म किए, आप रावण जी ने, कुंभकर्ण ने, विभीषण ने, तीनों ने कर्म किए। और अगर कर्म न किया होता, कर्म कौन सा किया? तपस्या की। तो तीनों भाई परम उच्च सो न जाई, बड़ी उच्च तपस्या की। तीनों भाइयों ने बड़ी कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसी तपस्या की। और अगर आप जानते हो कि कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता तो तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता क्या पड़ी? ये तपस्या रूपी कर्म आपके द्वारा क्यों किया गया? ऐसे छोड़ो, हमसे कह गए तो समाज को 16 दूनी 8 पढ़ा रहे और पढ़ाने का कार्य स्वयं ये हमने कहा। विषय हमारा और आपका ये था
भाव से जपा, तपस्या की, किंतु फल क्या मिला? रावण को मिला वरदान अमरता का। वानर और पुरुष को छोड़ विभीषण को मिली भक्ति और कुंभकर्ण को मिली निद्रा, तो यही वरदान ऐसे समझाओ। और देखो एक और देव है हमारे चक्कर में, आज तुझको देखो हमारा कर्म आज तुम्हारे साथ है। भाव यहां पर भी जाती रही जब मैं पूर्व दिशा से प्रवेश कर रहा था लंका मिथिला, पूर्व भाग से मैंने मिथिला में प्रवेश किया, लंका से आ गया, तो मैंने देखा कि जाती रही भावना जैसी मुख मूरत, नाम नहीं लेंगे, मुख मूरत देखी दिल जैसे भाव, यहां भी भाव श्री राम जोड़ा तो बढ़िया हृदय से साधुवाद देते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन जोड़ने में आप ये भूल कर गए। भूल नहीं करेंगे तो बोलू कैसे? भूल करना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कह रहे हो कि तीनों ने अलग अलग जपा, तीनों ने अलग अलग जपा, और हम कह रहे भाव, तो सीधे बात काट रहे तुम्हारी भाव कुभाव, चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, अलग अलग चाहे अलग से जपो और चाहे अलग से जपो, लेकिन तुम्हें जप रूपी कर्म करना ही पड़ेगा। जप क्या है? कर्म है। सिर्फ एक जप रूपी कर्म करना ही पड़ेगा, और जब तक कर्म नहीं करोगे, क्योंकि वो कहता है कि शुभ और अशुभ, चाहे शुभ और चाहे अशुभ, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी फल हृदय विचारी, चाहे शुभ किया जाए और चाहे अशुभ किया जाए, अगर शुभ करोगे तो शुभ तुम प्राप्त होगा, अगर अशुभ करोगे अर्थात करोगे क्या? कर्म। अगर कर्म करोगे तो उसका फल निश्चित ही प्राप्त होगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। देखो हमारी बात कही है, यही तो मैं कह रहा हूं। कर्म जिस भाव ने कहा शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी और ईश दे फल हृदय विचारी, अगर कर्म के अनुसार फल है तो विचार करने की आवश्यकता है। कर्म किया जा रहा है, फल मिल जाना चाहिए था। अगर कर्म के अनुसार फल है तो विचार की आवश्यकता है। एक और आपने वही बताई, आपने कहा भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल तिष्ठ। अच्छा, भाव कुभाव जपना क्या है? जपना है भक्ति, और भक्ति से मिलनी क्या चाहिए? मुक्त। हो क्या रहा है? मंगल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। कर्म करोगे, ये कर्म करोगे तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन अभीष्ट की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि उसमें भाव सम्मिलित नहीं है, और जब तक भाव सम्मिलित नहीं होगा तो अभीष्ट की प्राप्ति कभी नहीं। श्री राम, जरा विचार करें, मंथन करें, चिंतन करें। आप कह रहे हो कर्म के अनुसार नहीं, कुछ नहीं, कर्म के अनुसार नहीं मिलेगा, और कर्म के अनुसार अगर नहीं मिलेगा तो आपका कहना कि जब तक उसमें भाव नहीं जुड़ा होगा, भाव से नहीं किया जाएगा तो प्राप्त होने वाला नहीं है। जरा सोचो, अगर यही गौतम जी की बात को मानकर एक एफर्ट ये सोचे कि हम भाव बना ले, करे कुछ ना, कर्म कुछ भी ना करे, भाव बना ले, तो क्या उसको फल मिलेगा? क्या उसे अन्न प्राप्त होगा? क्या उसे अनाज प्राप्त होगा? क्या वो अपना भरण पोषण कर पाएगा? यहां तक अगर भोजन की थाली भी सामने रख दी जाए, आपके सामने, आपके सामने, आपके सामने अगर भोजन की थाली भी रख दी जाए और तुम खाली भाव बना लो तो झूठी लाओगे, नहीं होगा। यही किए जाओ, कह रहे हो भोजन की थाली
जाएगा, आप प्राप्त हो जाएगा। अगर भोजन को प्राप्त करने का भाव है तो प्राप्त हो जाएगा। भाई थाली रख दी गई, थाली बहुत से लोग फेंक देते हैं, बहुत से लोग चित्रों को अर्पण कर देते हैं, बहुत से लोग भगवान को भोग लगा देते हैं और बहुत से लोग स्वयं भोग लगाते हैं। लेकिन जब ये सब कार्य होते हैं तब जिसकी जैसी भावना, तब ये सारे कार्य होते हैं, ऐसे भोगे हो जाते हैं। और देखो एक उदाहरण दे रहा हूं, नारद वो नारद का या है नारद के द्वारा किया गया सुंदर कर्म, काम को जीतना, और काम को जीतने के पश्चात नारद के मन में अहंकार का अंकुर प्रस्फुटित हो गया। उर अंकुरे गरम तरु भारी स्थिति क्या हुई? बंदर भाव। इसलिए बात सुनिए, दैत्यंद्र के दुश्मन शिव भक्त क्यों ठुकराई है? श्री शंभु के अपमान की हानि क्यों अपनाई है? जब निज इच्छा का वर पाए सिया, जब मन चाहे राजो मिले सो वर, जब निज इच्छा का वर पाए सिया, राम का अवतार है तो सबका खंडन कराना शंभु का अपमान है। जाने जनक ने कौन सी टूटी तुम्हें पिलाई है? श्री शंभु के अपमान की हानि क्यों अपनाई? श्री राम, हम और शंभु का अपमान हो ही नहीं सकता। क्यों? वो हमारे आराध्य है, वो हमारे देवादिदेव महादेव है। हम तो पूर्ण तरीके से उन पर समर्पित हैं। आप बता रहे हो उनका अपमान। हाँ, अगर उनका अपमान कोई करेगा तो हम उसका अपमान कर देंगे। और हमारी एक बात को सोचो, उल्टी गई लंका धीश्वर, यहाँ शंभु का अपमान नहीं, यहाँ पुत्री के विवाह की बात है। पुत्री का विवाह आज इन पर आधारित है। राजा जनक का प्रण है कि स्वयं प्राण को दंड कठोरा, राज समाज आज तोड़ा है। तो राजा जनक का प्रण आधारित है इन पर। तो अधिक नहीं लंकाधीश्वर, तुम हृदय संतुलित करो आज। क्यों? क्योंकि मानव समाज में आए हो तो मानवता का व्यवहार करो। इस मानव समाज में आए हो तो मानवता का व्यवहार करो। नारद मोड़ में थे समाज में नववासा का संचार करो। सीता अपनी ही पुत्री है, सैव होने के नाते राजा जनक भी तो सैव है, तो सीता अपनी ही पुत्री है। इस पर बेहतर विचार करो तो कि रह गई अगर कन्या कुंवारी तो उतर जाएगा सब पानी। इस मिसाले आकर सिकंदर मत करो यहाँ पर मनमानी। होने दो पुत्री का विवाह, होने दो पुत्री का विवाह, मैं मंडप में करने दो। और भावड़े सिया की पढ़ने दो। सीता के संचित अरमानों पर, सीता के संचित अरमानों पर और लंका विराज मत बनोगा। तुम हृदय संतुलित करो आज, बस हृदय संतुलित करो आज। पहले हृदय संतुलित करो आज। भाई रावण का अगर हृदय असंतुलित हो गया तो यहाँ पर उपस्थित जन समुदाय क्या स्थिर रह पाए? रावण का हृदय संतुलित है अभी तक, तभी तो जन समुदाय यहाँ उपस्थित है। ये राजा इतने आए हैं, ये तो शांतिपूर्वक बैठे। आपने एक चिंतन दिया हृदय संतुलित, उसी में आप हमारी बात को समझें कि पुत्री का विवाह हो, उसमें हमारा कोई विरोध नहीं, लेकिन धनुष का खंडन न हो और पुत्री का विवाह हो, इस पर हम पूर्णतः सहमत हैं। तो हो गई है तीर, हो गई है तीर पर्वत सी। राजा जनक मारी गई, हो गई है तीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए फिर हिमालय से कोई निकलनी चाहिए। दीवारों की तरह, पर्दों की तरह ये दीवार हिलने है लगी, शर्त भी लेकिन ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर शहर से, हर गली से
चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना, समझ रहे हो, हंगामा खड़ा करना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। हाँ, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है मेरा मकसद कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज मेरे ना सही, हालांकि एक्टिविस्ट वाला चलो मान लेते हैं, आप मेरे ना सही, तेरे सीने में सही, और कहीं भी आग जलनी चाहिए। वही तो वहां जलाई है सीरत फटेगा और हिमालय से गंगा भी निकलेगी। लेकिन अगर आप बाधक बनोगे तो थोड़ी निकलेगी, साधक बनो, सहयोग करो तो गंगा भी निकलेगी। ये धनुष टूटेगा और पुत्री का विवाह होगा, यही तो गंगा निकलना है। और देखो, हम तो ये जानते हैं कि हम तुमको चाहे जितना समझाए, चाहे जितना समझाए, पूरी कोशिश करने समझाने की, क्योंकि तुमको तुम्हारे पिता से ही नहीं समझा पाए तो हम क्या समझाएंगे। माने ईमान पिता नहीं देवा और साधन करवावे सेवा, तुम्हारा तो नियम ही यही है। तो हम तुमको कैसे समझा, तो तुमको समझाने के लिए हमें कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। और वो तरीका जानते हो क्या होगा? ये दिखाओ, यही दिखाना जानते हैं, इसे नहीं समझोगे। ये भी दिखा दो, खा लो तो नहीं करते, अंधे पर वो नहीं करते। और हमारी सीधी सीधी ये और समझ करेगा ये बड़ी तो सारी और तक वालों सब जाएगा। जिस धारा में आप आए हो उसी धारा में चल रहे, लेकिन एक क्षण, क्योंकि आपने एक आरोप आरोपित किया, आपने कहा माने तुम अपने बाप की नहीं, किसी की नहीं मानते हो, और पढ़ दिया तुमने कि मां नहीं मान पिता नहीं। तो ठीक है, स्वीकार भाई, किसी ग्रंथकार ने लिख दिया है तो उसकी बात को काटेंगे। लेकिन जिसके मकान स्वयं शीशे के बने हैं, उनको दूसरे के मकानों पर पत्थर नहीं फेंक रहे। तुम्हारे पर बाबा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने अपने बाप कश्यप की नहीं मानी, उनके पुत्र प्रहलाद ने अपने बाप हिरण्यकश्यप की नहीं मानी, प्रहलाद के पुत्र वैरोचन ने अपने बाप प्रहलाद की नहीं मानी, वैरोचन के पुत्र बलि ने अपने बाप की नहीं मानी, और बलि के पुत्र बाणासुर ने अपने बाप की नहीं मानी। तो अगर हमने नहीं मानी कौन से कोई नई बात तो है ना। तो मैंने एक घोषणा पूर्व में की और उसी के समर्थन में मेरी दूसरी ये तो तुम कांची कारीगर निश्चित हो ठीक नहीं तो पृथ्वी और युद्ध में कोई भी नहीं होगा। मैं देश के अंदर में फिर जो करोगे पर देश से विद्रोह को संध में जाएगा रावण इधर उधर की बातों से काम नहीं चलने वाली है। खोलो खोलो तुम करो बात फिर देखे जोर जवानी का और याद लगता तुम करो ना कामयाबी का और ये तुम करो बात फिर देखे जोर जवानी का। अगर अकेले घर आता हो
को भी जगवा लो, ये अर्थशास्त्र को सभी सजा लो, इस चंद हाथ में धार धरा लो। फिर वो कहना खबर नहीं थी, इस बल्लम को खबर नहीं थी, रोए मरेगी मौत पेक्षी, हाय हाय बस करे बेउसी, और कर न सका कुछ तेरा बेटा, इस बल्लम बलशाली का, और मरोगे मेरे हाथों से तो क्या होगा? मिथिला में होगा बुरा हाल, ये मिथिला में होगा बुरा हाल, अभिमानी का। अच्छा फिर देखेगा संसार आज ये जौहर जवानी का। अगर अकेले डर लगता तो अगर अकेले डर लगता हो तो सोनितपुर में खबर पठा दो, परिनंदन निज भाग बुला लो, हाथियों की सेना सजवा लो, पुलिस सजा लो। खबर नहीं थी, लश्कर को सबर नहीं थी, हाय हाय कुछ कर न सके इस लंकेश्वर वैज्ञानिक का। अब मरोगे मेरे हाथों बेटा, तो क्या होगा प्रियंका रानी का? कभी तो भला हो ही जाएगा। ये बूढ़े कहते हैं छोड़ कह रहे हैं इनको, आप लोग समझ रहे हो। ये बूढ़े कहते हैं और बतलाते क्या जवानी का, और सबको काट करूंगा, मैं पूजा भवानी का, क्योंकि ये सोने का जो बड़ा घर होगा उस पर तुम इतराते हो, वो लड़का जो रातों की थी उसको अपना बनाते हो, डाल के डाका तूने पाया, अपना अधिकार कमाया, और बाबर बाबा मरी गए भीख मांगते, ये कुल का नाम सुनाया, क्या उसी कुल पौरुष के बल पर और कह रहे कोई प्राणी का एक चीजों को काट करूंगा, मैं पूजा भवानी का। पूजा अगर तुम भवानी करो तो शेष तुम्हें काटने का जरूर खुदा काट कर भगवान शंकर के को खुदा काटते हैं, भवानी के लिए भी काट देंगे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपने देखिए अपने कवित में आरोप और मेरे ऊपर आरोपित कर दिया कि बाबा रे बाबा मर गए भीख मांगे। हमारे बाबा ब्राह्मण और ब्राह्मणों के बताए गए 6 कर्म अध्ययन, अध्यापनम, यजनम, याजनम, दानम, प्रतिग्रहश्चर्य, अर्थात पढ़ना, पढ़ाना, दान लेना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ करना। तो अगर हमारे बाबा दान लेते थे तो क्या कोई अपराध करता? तेरा बाबा रे बाबा बन के भीख मांगते, तो सीखो तो बल्लम हो जाओ सावधान। अरे बहुत होता जाता है, ये कोई काम का मर्यादी और मेरा चलता जाता है, ये कर्म मुझे आगे तो त्रिवेणी शोरी में होगी, चाहे और प्राजक्त में होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। ये सतरंगी चालें चलेगी, ये सतरंगी चालें चलेगी, मैं आदत राज खुला दूंगा और छीनूंगा तुम्हारा लोहा लगा, छीन लो। हाँ आता है ऐसा मिथिला से मार, मिथिला से मार न भगाओ, क्योंकि तुम मार के भगा पाओगे नहीं, वो खाली कहने से बात बनेगी नहीं, क्योंकि एक बार भगाने के चक्कर में पड़े थे और वो भी सह प्रभाव था जैसे हम सह प्रभाव। हाँ, एक बार भगाने के चक्कर में पड़े थे तो पड़ गए कैद में, तो आपके बाबा ने आपको छुड़ाया। आज हमको भगाने की सोच रहे हो, फिर न किसी को छुड़ाना पड़े आकर के, तो हमको भगाने के चक्कर में ना पड़ो, चलो लखाओ। वास्तव में अगर बल है तो चलो लखाओ, अब ही कौन बड़ी बल जो उठाए चढ़ाए के ये तोड़े धनुष प्रचंड। हालांकि आपने वार्ता को उस तरह पर खड़ा कर दिया है कि कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक भ्रम समाज के अंदर व्याप्त, उसको यदि दूर नहीं किया जाएगा तो वो कुछ नहीं होगा। आपका ये कथन कल एक अर्जुन से सहस्त्रार्जुन की बात आपने की, स्थिति क्या हुई? केवल सहस्त्रार्जुन नहीं, आपके पिता बाली, पंपापुर का नरेश और सहस्त्रार्जुन
3 लोगों के द्वारा कहा जाता है कि रावण की पराजय हुई, लेकिन नहीं, इस रावण की पराजय उन तीनों के द्वारा नहीं हुई। अच्छा, अलग अलग कल्पों में अलग अलग अवतार हुए। एक बार रुद्रगढ़ रावण बने, वो हारे। एक बार जलंधर रावण बना, वो हारा। और एक बार जय और विजय रावण बने, वो हारे। ये प्रताप भान रावण उन लोगों से कि अगर कल्पों पता रहेगा, अगर आपने कह दिया है तो चलिए आपकी बात का मान रखते हुए कलवान हरियर पुराण हम लीन जान या बाल बान कर ले उठान मैं तक माहिए हो जाए। अरे तुम तो देखो वैसे वर्तमान में अगर हम दोनों हाथ उठा करके ये कहें कि न्याय तुम्हारे द्वारा किया जा रहा तो यह संयोग नहीं होगी, है? इसके लिए आपको होगा। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? ये धनुष हमारे कुल का है। कुल कौन? भगवान शंकर। ये धनुष हमारे कुल का है और सीता से जननी का नाता है। जगत जननी जगदम्बिके सीता, सीता से जननी का नाता है। ऐसी असमंजसपूर्ण स्थिति में ये बाणासुर भी वापस स्वर्ग हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म और सत्य का मिलन महान है और यही हमारे और आपके लिए प्रधान है। तो एक बार जोर जोर से जय बोल करें, बोलिए